जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, बड़ा दुख भरा प्रश्न है, क्योंकि अपने आराध्य के लिए हम ये शब्द नहीं लगा सकते कि मृत्यु कैसे हुई, परंतु बड़ा रहस्यमय प्रश्न है कि किस तरह से भगवान श्री राम अपने लोक में वापस पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आते हैं रहस्यात्मक बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। होता क्या है कि जब भगवान श्री राम को अयोध्या में राज करते करते 11,000 वर्ष बीत चुके थे, तो अब तो चिंता होने लगी यमराज को। यमराज ने सोचा कि अब मैं किस तरह से लेकर के आऊं इन दोनों को। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से भी निवेदन करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटे काल, ऐसा है, एक राम को ही नहीं लाना है, संग में लक्ष्मण को भी लाना है, क्योंकि उन्हें बहुत समय हो चुका है पृथ्वीलोक में। तो दोनों को साथ लेके आना है। अब तुम्हारी बुद्धि लगाओ, कैसे ला सकते हो। दोस्तों, यमराज चल देता है, बना लेता है ऋषि दुर्वासा का वेश, और ऋषि दुर्वासा का वेश बना करके आ जाते हैं दरबार में। और क्या कहते हैं कि दोस्तों, ऐसा रूप धारण करके क्यों आए। दूसरा एक रूप धारण और करते हैं, जो कि साक्षात काल का स्वरूप था, एक संत जैसा। पहुंच जाते हैं भगवान राम के दरबार में और कहते हैं काल के स्वरूप में कि मुझे आपसे कुछ गुप्त मंत्रणा करनी है और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं दुखी हूं। मैंने सुना है प्रभु श्री राम आप दीन दुखियों के हितकारी हैं, तो मेरे भी दुख का हरण करेंगे। भगवान राम कहने लगे, बोलिए, आपको क्या दुख है। कि ऐसा है, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकता। आप पहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जो कि किसी अन्य को अंदर ना आने दे, और हम और आप अंदर बात करेंगे। इस तरह से काल ने भगवान श्री राम से कहा। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। दोस्तों, काल भगवान श्री राम के साथ मंत्रणा कक्ष में चले जाते हैं और लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं भगवान श्री राम कि ऐसा है, यदि कोई अंदर आ गया तो समझ लो उसको मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए कोई अंदर नहीं आए। मैं इनसे मंत्रणा करने जा रहा हूं और लक्ष्मण तुम पहरे पर रहोगे। इस बात की शर्त को मानते हुए भगवान श्री राम और काल मंत्रणा कक्ष में पहुंच गए। इधर दुर्वासा के रूप में काल ने दूसरा रूप रखा और आ पहुंचता है लक्ष्मण के पास में। लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण, मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि का स्वभाव बहुत ही तेज था, जिसके कारण लक्ष्मण जी थर थर कांपने लगे। कहने लगे, मुनिवर, ऐसा है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे क्षमा करें। लेकिन दुर्वासा कहने लगे, क्या तुझे मेरे क्रोध का पता नहीं है? क्या मेरे श्राप का पता नहीं है? मैं तुझे चाहूंगा, जो कुछ कर डालूंगा मैं तेरा, इसलिए तू सुन, मुझे प्रभु श्री राम के पास जाने दे। कहने लगा, मुनिवर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, अगर आप अंदर जाओगे तो व्यर्थ में आपकी जान चली जाएगी, इसलिए आप मत जाइए। तो कहने लगे, आप जाइए। कि नहीं प्रभु, मान जाइए। लेकिन दुर्वासा नहीं माना। कहने लगा, तू नहीं जाता है बुलाने तो मैं ही जाता हूं। दोस्तों, लक्ष्मण ने कहा, अब तेरा मरना ही ठीक है। मुनि को क्यों मरवाना चाहता है, इसलिए खुद स्वयं लक्ष्मण जी मर्यादा भंग करके काल और भगवान श्री राम के पास में पहुंच जाते हैं। इधर काल भगवान श्री राम से कहने लगते हैं कि ऐसा है प्रभु, आपको बहुत समय हो चुका है और अब आप अपने लोक को जाएं तो अच्छा रहेगा।
लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं अभी हमारा समय नहीं आया है, काल तू मान जा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, ठीक है हम तो साधु हैं, इस तरह से काल कह देता है। जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी पर भगवान राम डांट कर पड़ते हैं कि लक्ष्मण ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो तुम मर्यादा को तोड़ करके और इस तरह से अंदर आ गए हो। कहने लगे कि बाहर मुनि दुर्वासा हैं। इस पर काल कहने लगा कि सुनिए प्रभु, आपने खुद ने कहा था कि जो भी मर्यादा तोड़कर हमारे पास आएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, इसलिए अब लक्ष्मण को आप मृत्युदंड दीजिए। और सुन ले, अब ये मेरा कार्य पूरा हुआ। यमराज अपने वेश में आ जाता है। दोस्तों, अब उनके आदेशों की अवहेलना कैसे हो सकती है। लक्ष्मण जी को मृत्युदंड। दोस्तों कहने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर किसी ने उपाय सुझाया कि ऐसा है, वशिष्ठ आदि को बुलाया कि लक्ष्मण ने यदि आपकी मर्यादा भंग की है तो लक्ष्मण को मृत्युदंड ना देकर के इसको त्याग दीजिए, ये खुद ही मर जाएगा। देखिए दोस्तों, काल की चतुराई, दोनों भाइयों को लेने आया, त्याग दिया है भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को, और लक्ष्मण भगवान श्री राम के बिना रह ही नहीं सकते थे। इस कारण से लक्ष्मण ने क्या किया, जब त्याग दिया तो लक्ष्मण जी सीधे ही जाते हैं सरयू में, और जाकर के कूद जाते हैं सरयू में, समाधि ले जाते हैं, जल समाधि शेषनाग में विलीन हो जाते हैं लक्ष्मण जी। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जब चले गए, अब तो प्रभु श्री राम अकेले रह गए। प्रभु श्री राम ने भी सोच लिया कि अब तेरा भी समय आ चुका है, क्यों ना अब हमें भी चलना चाहिए। तो सभी वानरों को और अपनी समस्त सेना सहित लव कुश दोनों पुत्रों को साथ में लेके और सभी को सरयू पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, मैं अपने श्री हरि विष्णु रूप में अब समाहित होना चाहता हूं। इस प्रकार की बात को सुन के सभी भगवान राम के साथ चल दिए, सरयू नदी पर पहुंच जाते हैं। काल प्रतीक्षा कर रहा है कि कितने समय में आ रहे हैं प्रभु। पहुंच गए। पहुंचने पर उन्होंने कहा कि सुग्रीव, सबसे पहले सुग्रीव को ही कहा कि तुम्हें चलना है, क्योंकि ये राज तुम्हारा नहीं है, ये राज अंगद का है। इसके पिता ने मुझसे यही कहा था कि अंगद अब आपकी गोद है, देखिए मैं अंगद को ये राज दे रहा हूं और तुम मेरे साथ चलोगे। सुग्रीव मान जाता है। फिर कहने लगे, हम चारों भाइयों का बंटवारा हमने कर ही दिया है, सभी को राज्य अलग अलग दे दिया है, इसलिए तुम में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इधर फिर हनुमान से कहने लगे, हनुमान तुम दोनों सुन लो, तुम और अंगद दोनों दीर्घ काल तक इस पृथ्वी पर रहोगे और यहाँ के समस्त जो अत्याचार हैं उनके विरुद्ध आवाज भी उठाते रहोगे। ये राम राज है, ये हमेशा राम राज ही रहना चाहिए। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम सरयू में आगे बढ़ जाते हैं और देखते ही देखते प्रभु श्री राम अपने श्री हरि विष्णु रूप में परिणित हो जाते हैं और परिणित होकर के कहने लगे, अब मैं क्षीर सागर को जाता हूँ भक्तों, अब मैं बहुत समय के बाद जब पृथ्वी पर भार बढ़ेगा पापों का, फिर मैं उद्धार करने के लिए, उन पापों को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए फिर से आऊँगा। ऐसा कह करके प्रभु श्री हरि विष्णु रूप में परिणित होकर के अदृश्य हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम अपने धाम को जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।